नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम आपके लिए आज लाए हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के कुछ क्वेश्चन जो कि ये परीक्षा में आ चुके हैं। ये 10 साल के पूरे आंसर पेपर में से सारे क्वेश्चन हमने लाए हैं आपके लिए। और आप अगर हमारे प्रैक्टिस सेट जितने भी अपलोड किए हैं, अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तबला ट्यूटोरियल पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और हमने सबकी लिंक भी शेयर की है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और इसमें जो है आपकी तैयारी अच्छी रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। और आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। इसलिए हम अपना पहले से अगर तैयारी बनाए रखेंगे तभी हम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट और अपना अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर चौथे नंबर का होगा मिजराव। चौथा इसका राइट आंसर होगा। इसमें से एक अडो जाति का राग है, तो अडो जाति का राग कौन सा है? मालकोस इसका अडो जाति का राग है। ताल में कितने प्राण हैं? तो 10 प्राण हैं। नेक्स्ट, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? तो अड़ाना राग की स्वरों की प्राप्ति होती है। हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि इसमें से सितार पर नहीं बजाया जाता है, तो क्या नहीं बजाया जाता है? तो सितार पे रेला नहीं बजाया जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो अचल स्वरों की संख्या 2 है। नेक्स्ट हमारा है संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर ए, अनोखे लाल। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाग पत्रिका किस स्थान से निकली है? तो इसका ये ऑप्शन चौथा होगा, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। संगीत नाग पत्रिका हथरस से निकली है। आप इसको नोट कर लीजिए, हथरस इसका राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में दस्ट ठाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर थर्ड होगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो? 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर हमारा जो है सेकंड नंबर का कोमल स्वर। जब कोई भी स्वर नीचे की ओर आती है तो उसे कोमल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है। तो कमानी द्वारा किस वाद्य को बजाया जाता है? तो इसमें वायलिन को कमानी द्वारा। सेकंड इसका राइट आंसर है। मूर्छनाओं की कुल संख्या है, तो मूर्छनाओं की कुल संख्या 7 होती है। नेक्स्ट हमारा आगे का क्वेश्चन है, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिससे कि टीजीटी पीजीटी के आपको सारे साल क्वेश्चन आंसर मिल जाएं और ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित हैं? तो 13वें का राइट आंसर 4 हैं। ध्रुपद की 4 बानियां हैं। नेक्स्ट, सदा रंग अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? तो इसके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इसमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? तो मेलापक आलाप का प्रकार नहीं है। 15वां इसका राइट आंसर, 15वें का सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। तो कितने प्रकार माने जाते हैं हमें ये बताना है। 16वें का राइट आंसर 4, मतलब पहला इसका राइट आंसर होगा। उसके 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट,
17 हमारा क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक सबसे अधिक जुगलबंदी की है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, यहूदी मेन्यूहिम इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जब मूल राग से दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है, तो तिरोभाव होता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय संगीत में प्रसिद्ध विकृत स्वरों की कुल संख्या है तो कितनी है? तो नीस का हमारा राइट आंसर 8, वो 5 सॉरी, उत्तर भारतीय संगीत में प्रसिद्ध विकृत स्वरों की कुल संख्या है, कितनी है? दूसरा इसका राइट होगा 5, विकृत स्वर 5 होते हैं। नेक्स्ट, तबले में कितने घर होते हैं? तो तबला में 16 घर होते हैं, जिसमें से बद्दियाँ डाल के निकाली जाती हैं, जिससे तबले को टाइट या ढीला किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं, तो 21वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9। सेकंड इसका राइट आंसर होगा, 9 जातियां हैं। सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मानसम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो 22वें का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड, इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 23 का हमारा आंसर, तीसरा इसका राइट होगा, आश्रय राग इसका राइट आंसर होगा। पूर्वांग के स्वर होते हैं, तो 24वें का हमारा राइट आंसर, पूर्वांग में षड्ज से पंचम तक स्वर होते हैं। ए इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न ताल वाद्यों के समूह प्रदर्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 25वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 25वें का हमारा राइट आंसर ए होगा, वाद वृंद कहते हैं। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? तो 26 का हमारा राइट आंसर थर्ड होगा, 7। कुल अध्याय 7 हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, आड़ा चार ताल का फरोदस्त प्रत्येक में कितनी मात्रा होती है? मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? तो आड़ा चार ताल फरोदस्त ताल में 14 मात्राएं होती हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तबला पखावज वादकों के इस वर्ग में आते हैं। तो तबला पखावज जिन वाद्यों के ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है, चाहे जो भी वाद हो, अगर उसके मुख पे चमड़ा मढ़ा है तो वो औनद्य वाद होता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सेकंड औनद्य वाद, इसमें से कौन सा ढोल मंदिर में बजाया जाता है? तो मंदिर में ईडिका इसका राइट आंसर थर्ड, ईडिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? तो 30 का हमारा राइट आंसर ए होगा, मान सिंह तोमर इसका राइट आंसर होगा। प्रवीण भारती के लेखक कौन है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर का ओमकार नाथ ठाकुर, ओमकार नाथ ठाकुर इसका राइट आंसर होगा। बाज से क्या तात्पर्य है? तो बाज से 32 का राइट आंसर शैली है। बाज मतलब किस घराने से ये चीज है। बाज का मतलब किस घराने से रिलेटेड कोई बोल, कोई गीत, ये सब हमारे जो तबले पे बजते हैं, चाहे गायन के हों, तो ये किसी न किसी घराने से ही जुड़े होते हैं, तो इसमें शैली को घराना भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 33 का हमारा राइट आंसर एक नंबर का होगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? तो यूनेस्को इसका राइट आंसर होगा। 34 का ये 4 नंबर राइट होगा, यूनेस्को। यदि प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनसे संबंधित हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? 35 का हमारा राइट आंसर 2 नंबर का होगा, 10
10 प्राण, ये प्राण के अंतर्गत आते हैं। यह अधिप्रस्थ ताल के अंतर्गत किससे संबंधित है? तो ये ताल के 10 प्राण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टप्पा का जनक किसे माना जाता है? तो टप्पा का जनक सूर्य मियाँ को माना जाता है। 4 नंबर का इसका राइट आंसर सही होगा। नेक्स्ट, पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस ठाट के स्वर बनते हैं। तो किस ठाट के स्वर बनते हैं ये हमें बताना है। तो 37 का राइट आंसर सेकंड होगा, भैरवी। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ताल, सूल ताल, 3 ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर 3 ध्रुपद। ध्रुपद इसका राइट आंसर होगा। किस ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को कहते हैं? तो 39 हमारा क्वेश्चन आ गया है। 39 को इसका राइट आंसर सेकंड होगा, आवर्तन। किसी ताल को पूरे ठेकों के एक बार, जब किसी ठेके को हम एक बार बजाते हैं तो उसको आवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का है, संधि प्रकाश राग के समय गाय बजाए जाते हैं। तो संधि प्रकाश 2 टाइम होता है। सुबह के मतलब सुबह भी होता है मॉर्निंग में एकदम जब तक सूरज नहीं निकला रहता है, और शाम को होता है जब सूरज ढलने के टाइम का ही समय संधि प्रकाश कहते हैं। तो इसको 40 का हमारा राइट आंसर 4 नंबर का होगा। देखिए, प्रातःकाल और सायंकाल मतलब 3 से 6 इसका राइट आंसर होगा। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का ये संधि प्रकाश, जिसको हम गोधरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ताल जहाँ से शुरू होता है उसे सम कहते हैं। तबला पखावज संगतकर्ता को गायक के तो दाहिनी ओर बैठना चाहिए। गायक के दाहिनी ओर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। जब कोई गीत गाता है तो उसके साथ जो कोई बजाता हो, चाहे तबला वादक हो, चाहे सितार वादक हो, जो भी वादक हो, वो गायन के जो गायक होता है उसके दाहिनी तरफ ही बैठता है। नेक्स्ट हमारा 43 क्वेश्चन है, वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग में ताल में बद्ध रचनाएं कहलाती हैं। तो जो ताल में बद्ध होती हैं रचनाएं, उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम हमारा ये 43 ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं आपको 43 का हमारा राइट आंसर चौथा नंबर बंदिश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पूरिया धनाश्री परज बसंत रागे इस ठाट के अंतर्गत आते हैं। तो 44 मतलब 44 का हमारा राइट आंसर ए नंबर का होगा, कल्याण। पूरिया धनाश्री परज बसंत ये सब कल्याण ठाट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्था द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? तो जब ये हम किस परीक्षा की उपाधि धारण करने पर ये दी जाती है, जब हम ये परीक्षा पास कर लेते हैं और किस संस्था द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है, तो इसमें हमें संस्था बताना है। तो इसका राइट आंसर प्रयाग संगीत समिति थर्ड इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमें प्रयाग संगीत समिति से प्रवीण की डिग्री मिलती है परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46, सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? तो 46 का हमारा राइट आंसर सेकंड होगा, हलीम जफर खान। हलीम जफर खान ने हमारा सेकंड राइट आंसर होगा 46। नेक्स्ट, धूमकिट मूलतः किस वाद्य का बोल है? तो धूमकिट किस वाद्य का बोल है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
करिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे और हमारे हर वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो कुछ आएगा एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आप श्योर इस एग्ज़ाम में बीट कर सकते हैं और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। इसीलिए हम हर रोज़ आपके लिए एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड करते हैं। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। धूमकेतु मूलतः किस वाद्य का बोल है? तो हमारा 47 का हमारा राइट आंसर पखावज। पखावज पे धूमकेतु के बोल जो बजते हैं वो पखावज पे बजते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपके लिए एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे और आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। कमेंट भी करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।